जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है? नमस्ते भारत। आपको ये चीज जान करके हैरानी होगी कि जो लोग सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे काम करते हैं, सरकार उनको बेरोजगार नहीं मानती है। और 1 घंटे काम करने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में करीब 51% है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मोदी जी जब ये बोल रहे हैं कि जी न्यूज के सामने पकौड़ा बेचने वाला भी तो रोजगार कर रहा है, तो शायद सुधीर चौधरी ये पूछना भूल गए कि उसमें क्वालिटी और स्टेबिलिटी कहाँ है। और अगर कोई जी न्यूज के सामने पकौड़े की दुकान लगाएगा तो वहाँ के गार्ड और लोकल NCD वाले उसको लगाने देंगे? नहीं कर रहा ना, तू मुझे बता सकता है ये कर वो कर, तू कौन होता मेरे को बताने वाला? ये वीडियो है गुड़गांव की, जिसमें ऑन ड्यूटी DTP RS भट्ट की निगरानी में इंक्रूचमेंट को डेमोलिश किया जा रहा है। अब ये सब देख करके यहाँ तो बस यही समझ में आ रहा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर्स के बीच में एक रेस चल रही है। सुबह उठकर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी रेडी वालों को रोजगार सेड़ी में डालती है और रात होते ही इन ऑफिसर्स की टीम इनको बेरोजगार बना देती है। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, एक टाइम पर यूपी पुलिस 62 मैसेंजर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है। इन मैसेंजर्स का काम होता है कि एक पुलिस स्टेशन का डॉक्यूमेंट दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचाना, और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th क्लास थी। और इस वैकेंसी में पता है क्या होता है? मात्र 62 पोस्ट के लिए करीब 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। इसमें से 50,000 लोग ग्रेजुएट थे और 28,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसमें 3,700 PhD होल्डर्स ने भी अप्लाई किया था। सो इन सभी आडंबरों को साइड हटा करके इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि अगर देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो उंगली किस पर उठती है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राचीन समय में करीब 800 साल पहले नालंदा पूरे देश में शिक्षा का केंद्र माना जाता था। पूरे वर्ल्ड से लोग नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन आज उसी नालंदा में शिक्षा की हालत कुछ इस प्रकार है। दिनों के नाम संडे बंडे तो बच्चों ने सीख लिए, अब फलों के नाम भी सीख लीजिए। एप्पल माने सेब, मैंगो में से आम। टीचर्स की ये नाकामयाबी तो एक बार समझ में आती है, लेकिन साथ साथ सिस्टम भी नाकामयाब हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो पानी नहीं आता है? सर आता है, गंदा निकल रहा है पानी, दाल में डालना पड़ेगा। तो ये पानी भरने की ड्यूटी आज आपकी है? नहीं तो आपके स्कूल में और कोई नहीं था चपरासी वगैरह? नहीं सर, नहीं सर। हमारे भारत के अंदर में करीब 60 से 70% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहती है, और जिसमें से अधिकतर लोगों की हालत बस ऐसे ही है। सिस्टम और टीचर के पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंस करके जब ये बच्चे बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। देश के वो सारे अच्छे कॉलेज जिसमें पढ़ाई करने के बाद आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है और आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि उन कॉलेजेस में सीट्स ही कम है। 2024 में IIT, IIM, AIIMS जैसे कॉलेजेस में कुल टोटल सीटों की संख्या करीब 27,254 थी, लेकिन इनके लिए पढ़ने वाली एप्लीकेशंस की संख्या 29,21,000 थी। अब ऐसी हैवी कॉम्पिटिशंस के चलते जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इन अच्छे कॉलेजेस में नहीं हो पाता है तो उनको मजबूरन ऐसे कॉलेजेस का सहारा लेना पड़ता है जहां पर फीस तो हाई फाई है, लेकिन शिक्षा और प्लेसमेंट के नाम पर सिर्फ डिग्री चिपकाई जाती है। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं।
जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है। और फिर इन्हीं स्टूडेंटों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और फिर उनको मजबूरी में ऐसे कॉलेज में जाना पड़ता है जो सिर्फ ग्रेजुएट बनाने का ठेका लेते हैं। वो ये तक बोलते हैं कि तुम सिर्फ एग्जाम देने आना, एग्जाम में लिखना क्या है वो भी हम बताएंगे। ये देखिए लाइव सिटी लॉ कॉलेज बाराबंकी। ये देखिए सीधे नकल उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर पहले। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित सिटी लॉ कॉलेज की, जहां पर स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए आंसर बुक और गाइड के साथ बैठे हैं। अब ये सब देख करके यहाँ पर तो एक ही चीज समझ में आती है कि धंधा बढ़ाने के लिए कॉलेज वालों ने इन लोगों के लिए गाइड की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन इन्हीं लोगों ने अपने ही सुनहरे भविष्य पर लात मार दिया। और फिर यही लोग कल को एक ऐसी श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाएंगे जिनको हम बेरोजगार कहते हैं। ना तो इनके पास कोई ढंग की स्किल होगी और ना तो कुछ ऐसा होगा जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? तो जवाब है सरकारी नौकरी का क्रेज। सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा। सुन लिया, अब तो विश्वास हो गया। खुलेआम ऐलान चल रहा भाई। हम भी तो कब से यही समझा रहे हैं कि कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी, कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी। अरे एडिटर साहब ये क्या कर रहे हो? गाली खिलाओगे क्या? हटाओ इसको। खैर, जब इनको बेसिक और हायर एजुकेशन में अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं मिली तो इनको ये नहीं पता चला कि खुद के दम पर कुछ बनाते कैसे हैं, स्किल को मास्टर कैसे करते हैं। और फिर लास्टली इनके पास यही एक ऑप्शन बचा, सरकारी नौकरी। और यहाँ भी वही सेम कंपटीशन होता है जो एक समय पर अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करने में था। मींस वैकेंसी कुछ हजार में है और पढ़ने वाले एप्लीकेशंस की संख्या लाखों में। अब इसके थ्रू मैं किसी का मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरी जिंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा हम एक ऐसी जगह पर दे देते हैं जहां से लौटने के बाद ना तो हमारी कोई स्किल डेवलप होती है और ना ही हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। और अब हम जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसको करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जिम्मेदारी आती है गवर्नमेंट की। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि वो सभी स्टूडेंट जो IIT IIM में एडमिशन लेना चाह रहे थे, लेकिन सीट कम होने की वजह से वो बाहर हो गए और फिर मजबूरन उनको ऐसे कॉलेज का सहारा लेना पड़ा जो सिर्फ प्लेसमेंट और शिक्षा के नाम पर डिग्रियां चिपकाते हैं। और यहीं पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है कि वो स्टेट के अंदर में IIT जैसे कॉलेजेस बना करके दे, जिससे स्टूडेंट अपने सपने साकार कर सके। हर एक गवर्नमेंट को अपने स्टेट के लिए ऐसा ही सपना देखना पड़ेगा जैसे जनसुराज के संचालक प्रशांत किशोर बिहार के लिए देखते हैं। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्रशांत किशोर जो ये बात बिहार के लिए कह रहे हैं, अगर ये सत्ता में आने के बाद बिना बदले इस बात पर खरा उतर गए तो बिहार की छवि भविष्य में कुछ और ही हो जाएगी। अब लास्टली अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की दूसरी जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर। देखो, सिस्टम की लापरवाही का सजा कभी अपने आप को मत दो। अगर अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन आपको नहीं मिल पाई तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई आसान रास्ता चुन लो, उसी भीड़ में जाकर खड़े हो जाओ जिसमें ऑलरेडी लाखों खड़े हैं। जबकि जरूरत यह है कि आप खुद की स्किल मास्टर करो जो डिमांड में हो और इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे ही बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो। 21st सेंचुरी के उस सारे मोस्ट डिमांडिंग स्किल जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है, मैं पहले 10 अटेंडीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक है, आप वहां पर अप्लाई करो और पहले 10 अटेंडीज में अगर आप आ गए तो आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ बेरोजगार समाचार समाप्त हुए।